नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लड लाइन के बारे में बताया जाएगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त ब्लड लाइन से बुल है, जिसका नाम है लेगेसी। आपको देखना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको इसकी ब्लड लाइन देखनी चाहिए। कौन कौन है इसके ब्लड लाइन में? फ्रेजल्ड, एक्स योर्डर, एक्स लिक्विड गोल्ड। इसके जो शायर हैं मी लैरी, जो सोपर, फ्रेजल्ड, ईटी, जो इनके फादर हैं, और जो इनके मदर हैं इंडिको, योहडर, एल 79, 33, 98, 39, ईटी, VG 86। डैम जो है इनके 3 टाइम में इनकी जो मदर दूध देती थी 290 दिन में 12,020 किलोग्राम, और फैट परसेंटेज जो 4.7 है, जो बहुत ही शानदार है दूध में पर डे मिल्किंग में। और साथ में पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज जो है 562 किलोग्राम रहा। और इनके जो नाना हैं वुडक्रस्ट, मुगल, योहडर, ईटी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, फ्रेजल और मुगल ब्लड लाइन के अगर आपके पास गाय है तो आप उन गाय में इस बुल का प्रयोग ना करें, क्योंकि उस गाय में अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप इनब्रीडिंग का शिकार होइएगा। डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग में गाय आपकी बार बार रिपीट करेगी। अगर आपकी गाय 40 करने वाली दूध की कैपेसिटी है तो वो उतना दूध नहीं करेगी, और साथ में वो सही समय पे मैच्योर नहीं होगी। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। और साथ में उसकी बच्ची की शरीर का ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसी ब्लड लाइन की गाय है तो उसमें सेम ब्लड लाइन के बुल का सीमन ना लगवाएं, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं क्लोनिंग इनब्रीडिंग। क्लोनिंग इनब्रीडिंग से बचना है तो आपको दूसरे ब्लड लाइन का बुल चयन करके लगाना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुल है, लेकिन बहुत भाइयों का डिमांड था कि लेगेसी बुल पर वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए क्या किन बातों को ध्यान देना चाहिए। जो जिन बिहार में लगाएंगे तो अभी तो इनब्रीडिंग होने का बात नहीं है, बिहार, यूपी, झारखंड, इन सब जगह। लेकिन दूसरे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सब जगह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र भी डेयरी में ना बहुत आगे निकल चुके हैं, बिहार से बहुत आगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको इनब्रीडिंग से बचने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। इसकी जो डॉटर एवरेज है 11,435 किलोग्राम, और साथ में 512 किलोग्राम फैट पूरे लैक्टेशन में, और साथ में 4.50 फैट है पर डे मिल्किंग में। इस बुल का जो जन्म हुआ है जून 23, 2017। बीटा कैसिन और कीपा कैसिन, इसकी जो मिल्किंग है A2 मिल्क है, और कीपा कैसिन जो है AB है, जो आपके दूध में बाकी दूध के मात्रे 10% ज़्यादा चीज़ निकलेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको देखना चाहिए डेयरी इंडेक्स। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में TPI, जिसे कहते हैं टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, इसकी जो TPI है बहुत ही शानदार है, जो 2787 है, जो बहुत ही शानदार है। आपको ध्यान देना चाहिए। इसकी जो नेट मेरिट है जो बहुत ही शानदार है, $938 है। तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है फर्टिलिटी देखना,
जो फर्टिलिटी इंडेक्स है। फर्टिलिटी इंडेक्स बहुत ही शानदार है जो 2.4 है। डीपीआर का मतलब हुआ डॉटर प्रेगनेंसी रेट, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, 1.1 है, लेकिन इनकी बहुत सारी डॉटर आ चुकी है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। एक चांस में नहीं रखेगी लेकिन दूसरे चांस में ज़रूर रख लेगी। 100 में ऐसा 5 गाय में देखने को मिलेगा, लेकिन 100 में 90 तो एक बार में रखेगी, 5 2 बार में, और 5 में ना रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। अगर डेयरी में आप हैं तो 95 गाय तो आप आराम से कंसेप्शन करा लीजिएगा, 90 एक बार में और 5 को 2-3 बार में, और और ये जो 5 बचेगी वो थोड़ी कंसीव करने में दिक्कत करेगी, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। हीफर कंसेप्शन रेट जो है बहुत ही शानदार है, जो 3.7 है, जो बहुत ही शानदार है बछड़ी पे कंसेप्शन रेट, और काव कंसेप्शन रेट भी बहुत ही शानदार है जो 3.1 है। आपको मैं इस ब्लड लाइन पे क्यों वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत भाइयों का डिमांड था, क्योंकि आपको अब आगे पता चलेगा इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है ना बहुत ही शानदार है, तो इसलिए मैं आपको बनाकर वीडियो दे रहा हूँ कि आप इस ब्रीड पर काम करें, क्योंकि प्रोडक्टिव लाइफ अगर अच्छा रहेगा तो आपके हर्ड में लंबे समय तक मिल्किंग करने वाली गाय रहेगी। प्रेग्नेंट होने के बाद लंबे समय तक जब दूध मेंटेन रखेगी तो आपकी डेयरी घाटा में नहीं रहेगा, तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। उसमें भी सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट रेट्स, आपको देखना चाहिए। मैनेजमेंट रेट्स में भी आपको देखना चाहिए प्रोडक्टिव लाइफ, जो बहुत ही शानदार है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ किसी में ना है, ना तो एसएजी में है, ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूएस में भी इससे ज़्यादा है, ना ही एवीएस में है, ना एसटी जेनेटिक्स में है, सीआरवी में भी नहीं है, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है 8.4 है, जो बहुत ही शानदार है। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या होता है, इसकी जो डॉटर रहेगी लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेगी, बीमार कम पड़ेगी, मेडिसिन खर्चा कम पड़ेगा, रिपीट ब्रीडिंग कम होगी, मेट्राइटिस डिस्टोकिया होने का चांसेस भी कम रहेगा। डिस्टोकिया स्टिल बर्थ जो है चांसेस 5% है, 100 में 5 गाय में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अगर आप छोटी गाय में लगाइएगा थोड़ा दिक्कत होगा, डिस्टोकिया होने का चांसेस रहता है। और स्टिल बर्थ का चांसेस जो है तकरीबन 6% है, जिसमें बच्चे मर जाते हैं, तो 100 में 6% तो बहुत लेकिन सुधार हुआ है। तो इन बातों को देखकर आपको घबराना नहीं चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए सोमेटिक सेल स्कोर, जो बहुत ही शानदार है। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे है वह बुल बहुत ही शानदार है। इसकी जो सोमेटिक सेल स्कोर है 2.52 है, जो बहुत ही शानदार है। मैं आपको इस बुल पर इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि अगर आप डेयरी में काम करना चाहते हैं तो आपको इस बुल का सीमन प्रयोग करना चाहिए। बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र वाले इन बातों को ध्यान दें। एक रोचेस्टर और एक लेगेसी, ये 2 बुल पर कसकर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेज चल रहा है डेयरी में, क्योंकि आप लोग एबीएस का ही लगा रहे थे। अगर आपके पास डब्ल्यूडब्ल्यूएस सीमन प्रोवाइड हो रहा है तो इस बुल का लगवाएं, जिससे आपकी डेयरी में ना बहुत ही क्रांतिकारी देखने को मिलेगा आने वाले 5 साल में। पंजाब के तरह आप भी टक्कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पंजाब से गाय तो खरीद के ला रहे हैं लेकिन उस पर ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं सही से, इसलिए आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसी गाय रहेगी जो लंबे समय तक आपके हड में दूध को मेंटेन रखेगी। अगर एक बार में कंसीव नहीं भी की तो आपको घाटा में नहीं जाइएगा, क्योंकि वो लंबे समय तक दूध देगी, जिससे वो अपना खाना सब कुछ का दाम खुद ही ऊपर कर देगी। और ये कंसीव कर जाती है तो फिर भी ये लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेगी। इसको ड्राई करने में भी थोड़ी मुश्किल होती है ज़्यादा दूध करने वाले गाय को, क्योंकि लोग ड्राई नहीं कर पाते हैं। तो जो ज़्यादा दूध करने वाली गाय रहती है उसको पानी कम
जब आपको ड्राई करना है तो उसकी बॉडी का 10% ही डे में, एक दिन में पानी पिलाना है और उसको खाना कम कर देना है, सूखा खाना कर देना है और उसको ना फीड तो देना ही नहीं है। 2-3 दिन ऐसे कीजिएगा। अगर आपके जानवर 10 दिन तक खाना पानी नहीं भी खाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उसको ड्राई करना है तो फिर इन बातों को क्या सोचना। उसके बाद उसको आप सिफ्राबिन चढ़ा दीजिए, जो मस्टाइटिस प्रिवेंशन के लिए मस्ट है और जो 60 दिन तक काम करता है, जिसमें मस्टाइटिस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और साथ में अगर कोई दिक्कत होगा, उसके टिश्यू रैप्चर हो गए होंगे तो वो भी हीलिंग करेंगे, जो बहुत ही शानदार रहेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है क्या, उसके बाद आप आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन जरूर लगवाएं। डोरामेक्टिन ही लगवाएं, लेकिन आइवरमेक्टिन भी प्रेगनेंसी सेफ है। अगर 6ठे महीने तक लगाते हैं, 7वें महीने तक तो मैं यूज किया हूँ कि प्रेगनेंसी सेफ है, लेकिन CPM या एविल लगा के लगाए तो प्रेगनेंसी सेफ है। ये 8वें महीने का मैंने बता सकता हूँ। 7 महीने तक तो मेरी गाय में कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन मैं 6 मंथ तक तो आंख बंद करके कहूँगा कि आप लगाइएगा। 3 से 6 मंथ के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको डर लग रहा है तो डोरामेक्टिन लगा दीजिए, इंट्रामस्कुलर लगता है, जो घबराने की कोई बात ही नहीं है। जो डोरामेक्ट के नाम से MST कंपनी में आती है, जो बहुत ही शानदार है। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे जो है उसके जो शरीर में होंगे इंडो वार्म्स, अंदर परजीवी और बाहरी परजीवी सब मर जाएंगे, और जो इरिटेशन सब होंगे, डर्मेटाइटिस के जो बाल झड़ने वाले प्रॉब्लम होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। और साथ में बच्चे भी अंदर से स्वस्थ हो जाएंगे। और साथ में डीवार्मिंग भी कर दे बियाने से पहले, क्योंकि उसकी जो बच्चे आएगी ना, उसकी ग्रोथ बहुत ही शानदार रहेगी, शानदार रहेगी। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्शन जो PTA है, जो इसकी PTA 312 जो बहुत ही शानदार है, तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। इसकी जो डाउटर है 12,259 में से 400 डाउटर इनकी मिल्किंग पे है, जो बहुत ही शानदार। अगर आपकी गाय बड़ी है तो आपको इस बुल का सीमन लगवाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी और एक छोटी, ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हर बार ना बड़ी बड़ी सीमन लगाते जाइएगा बड़े बुल का, तो आने वाले समय में दिक्कत हो जाएंगे, लैमनेस का शिकार देखने को मिलेगा। एक बड़े और एक छोटे का अगर इस साल लगाए हैं पूरे बड़े बुल का सीमन, तो अगले साल छोटे हल्का शॉर्ट हाइट का लगाना है, जिससे आने वाले समय में आपको ना लैमनेस का शिकार भी नहीं होगा देखने को मिलेगा, और ब्रीडिंग में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। CDCB ट्रेट्स, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है शॉर्ट रहेगी, जो हल्की सी माइनस में है, जो -1.1 है, जो बहुत ही शानदार। स्ट्रेंथ जो है फेरल है, जो माइनस में है, जो -1.25 है। बॉडी डेप्थ जो बहुत ही शानदार है, जो माइनस में है, जो -1.93 है। डेयरी फार्म है जो माइनस में है, जो 0.87 है। रम्प विड्थ जो है माइनस में है, जो -0.30 है। रम्प एंगल है जो माइनस में है, जो -0.09 है। उसके बाद रियर लेग साइड व्यू जो माइनस में है, जो -1.31 है। देखिए इसकी पैर रखने का स्ट्रक्चर कितनी शानदार है। ज़्यादा स्ट्रेट काव वाली जिसकी पैर ज़्यादा स्ट्रेट रहती है, उसमें लैमनेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लोग बोलते हैं भाई मैं तो ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गाय में लैमनेस का शिकार होता है। आप बार बार एक ही गलती करते होंगे। बड़े से बड़े बुल का चयन कर रहे हैं आप, सेम लेग स्कोर जो देख रहे हैं, सीधे ज़्यादा सीधा लेग स्कोर रहेगा तो उसकी पैर स्लिप करेगी। इसलिए आपको हर बार ना बड़ी छोटी गाय लगानी चाहिए। एक साल जैसे 2024 में आप अगर टॉल बुल का लगाए तो दूसरे साल शॉर्ट का लगाइए, जिससे ना आने वाली जो इनकी जो डाउटर रहेगी ना, उसमें इन ब्रीडिंग से भी बचिएगा और साथ में ना
इनब्रीडिंग से तो बचिएगा भी, और साथ में आपको ना लेमनेस में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो आने वाले 5 साल में इन बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा, तो आपको फ़ायदे होंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है फुट एंगल, जो बहुत ही शानदार है, जो माइनस में है, जो -1.00 है। उसके बाद फिट एंड लेग स्कोर जो माइनस में है, जो 1.00 है। उसके बाद फॉर अडर स्कोर जो बहुत ही शानदार है, जो 2.07 है। अगर आपकी गाय की अडर थैला है तो आप इस बुल का प्रयोग करें, जिसमें अडर बहुत ही शानदार आएगा। उसके बाद आता है अडर हाइट, जो बहुत ही शानदार है, जो रियर अडर हाइट है, जो प्लस में है, जो 0.99 है, जो हाई है। उसके बाद अडर विथ जो है, रियर अडर विथ जो प्लस में है, जो 0.57 है, जो बहुत ही शानदार। उसके बाद अडर क्लिप जो बहुत ही शानदार है, 0.44 है, जो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, अगर आपकी गाय की टीथ छोटी है तो आपको मीडियम साइज में रहनी चाहिए टीथ। ज़्यादा आप बड़ी टीथ और ज़्यादा छोटी टीथ में इंजरी होने का चांसेस रहता है। ज़्यादा आप बड़ी टीथ में मास्टाइटिस होने का और छोटी टीथ में इंजरी होने का चांसेस रहता है, क्योंकि मिल्किंग मशीन खुल जाती है, जिसके कारण इंजरी होने का चांसेस रहता है। क्योंकि 3 से खुल जाता है, एक में लटका रहता है, तो पूरा वजन उस पर चला जाता है, जिसके कारण इंजरी होने का चांसेस रहता है। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। तो मीडियम साइज में रहेगा सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद रियर टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.14 है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। टीथ लेंथ जो है बहुत ही शानदार है, जो माइनस में है, जो 1.92 है, जो मीडियम साइज में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही शानदार रहेगा। तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस बुल पर वीडियो बनाया। कुछ चीज़ें निगेटिव चीज़ें भी आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी गाय की अडर थैला है, अगर आपकी गाय छोटी भी है तो आप उसमें भी ये सीमन लगा सकते हैं, अगर बड़ी भी है तो उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन बॉडी वेट थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए, 400 के करीब रहेगा तो ही आप WWS का सीमन लगवाएं। 400 प्लस रहे तो ठीक रहेगा, उसमें डिस्टोकिया होने का चांसेस कम रहेगा। बॉडी वेट जो 400 प्लस रहेगा अगर उसमें लगाइएगा तो डिस्टोकिया होने का चांसेस कम रहेगा, और जब उसका प्रसव का टाइम रहेगा तो वो 650-700 के करीब आराम से आ जाएगा, तो जिसमें उसमें डिस्टोकिया होने का चांसेस कम रहेगा। अगर 350 सब में लगाएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। वेल ट्रेट्स में आपको देखना चाहिए, मास्टाइटिस होने का चांसेस जो है बहुत कम है, जो 2.7, जो 98% रिलायबिलिटी के साथ 98% मास्टाइटिस होने के चांसेस कम है। रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा जो 0.1%, जो 98% रिलायबिलिटी के चांसेस। जड़ जो फंसते हैं, बहुत सारे पारावेट आते हैं हाथ डाल के निकाल लेते हैं। यार हाथ से जड़ नहीं निकलता है, अगर कोई किसान निकलवाते हैं तो वो इन बातों को ध्यान दे। आने वाले समय में आपको ना रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, मास्टाइटिस का। मिल्क पे तो वो गाय सही ढंग से नहीं आएगी अगर आप हाथ डाल के जड़ निकलवाइएगा, क्योंकि यार 110 से 116 कोटिलिडन्स होते हैं, वो कभी नहीं हाथ डाल के निकाल पाएंगे। इंटास में एक बेहतरीन दवाई आता है जड़ निकालने के लिए, यार नाम भूल रहे हैं, वो बहुत ही शानदार है। आप क्लोनोप्रोस्टनॉल लगा दे या स्ट्रूमेट 2 बार, उसके बाद अगले दिन रिपीट कर दे, उसके बाद सेप्टिफोर सोडियम लगाएं, और बहुत सारे दवाई आते हैं। ऐसे ऐसे दवाई आ चुके हैं, क्या आपको बिना हाथ डाले ही जड़ काम कर देता है जड़ का। तो आप झूठ का हाथ डलवाते हैं और रुपया देते हैं, आपकी मर्जी। इन बातों को ध्यान देना चाहिए। कीटोसिस होने का चांसेस जो है बहुत कम है, जो 1%, जो 97% रिलायबिलिटी के चांसेस कम है। कीटोसिस में ना गाय हड्डी से दूध देती है, और साथ में उसके दूध में ना नेल पेंट जैसे माँ कहेंगे
साथ में वो प्लास्टिक खाएंगे, मट्टी खाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। एक आते हैं कीटोसी के नाम से, हिस्टर कंपनी के दवाई, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो आपको अगर लग रहा है आपकी गाय में कीटोसिस का प्रॉब्लम है, निगेटिव एनर्जी में चला गया है अगर आपकी गाय, तो आपको वो दवाई यूज करना चाहिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। दिन में 200 ml देना है, 5 दिन का कोर्स है, लगभग 750-800 रुपये के समथिंग पड़ेगा 1 लीटर का। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, वीडियो पे लाइक करना चाहिए और वीडियो पे कमेंट करना चाहिए। थैंक यू। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरा फ़ोन नंबर है 6202634681। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे के बाद कॉल करें और शाम को ना 6 से 8 के बीच कॉल ना करें, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपका कॉल का ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू।